हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो वीडियो थी वो लास्ट वीडियो थी, और उसके बाद जो पॉपुलेशन इकोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। चलिए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे टॉपिक से रिलेटेड। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी साइज इंक्रीज, population density size increase, each individual has fewer resources due to the competition। हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में क्या देखा था कि उसमें क्या होता है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। जो फूड रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं होती इतने रिसोर्स। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन ऑलवेज ग्रो करती रहती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है। अगर आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट ग्राफ भी करवाए हैं, फॉर्मूला जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो करवाए हैं, एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ बिल्कुल एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट है। क्यों? यहाँ पे क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा, सभी इंडिविजुअल के पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो कुछ ही रहते हैं, लिमिटेड ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में कंपटीशन बहुत होता है, इसलिए कुछ समय बाद ग्रोथ इंक्रीज करने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का जो नंबर होता है फॉर ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कैन स्पॉट इनडेफिनेटली इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, एक नंबर होता है इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज का, दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, उस एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कैन स्पॉट इनडेफिनेटली इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं, कैरिंग कैपेसिटी ही मेंशन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैरिंग कैपेसिटी मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन, प्रीडेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन या इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्यों कम रह जाते हैं, क्यों थोड़े से होते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ में? या तो कंपटीशन होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, या प्रीडेशन होगी, एनिमी बहुत ज़्यादा हो गए, या कोई क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वहाँ की जो स्पीशीज़ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, या कुछ इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होगी। क्लियर? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन स्लो, लॉजिस्टिक ग्रोथ में या कैरिंग कैपेसिटी में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमने क्या देखा था कि एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ जो होती है वो फास्टर होती है और इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। क्लियर? ड्यू टू दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ रिजल्ट एस शेप, लॉजिस्टिक ग्रोथ की कर्व कैसे होती है, एस शेप होती है। हम नेक्स्ट पार्ट में नहीं, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड में जो है अभी इस पेज के बाद हम देखेंगे कैरिंग कैपेसिटी का ग्राफ कैसे होता है। कैसे होता है? एस शेप होता है, और उसको सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ या कैरिंग कैपेसिटी का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, या उसकी जो कर्व होती है वो कैसी होती है, तो वो सिग्मॉइड कर्व होती है। ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉन एज द, और उसको क्या कहते हैं, बरहस्टल पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक कर्व को बरहस्टल पर्ल की ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया जाता है। क्लियर? इसकी स्टेटमेंट क्लियर होगी, बेसिक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है। एक्सपोनेंशियल के हमने सारे फॉर्मूले देख लिए थे। लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला भी सेम है, कुछ डिफरेंस है। DNT अपॉन DT इक्वल टू RN, इतना सा क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ के फॉर्मूले में एक चेंज है, यहाँ पे आ जाता है K-N अपॉन K। K क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया, K होती है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, K होती है कैरिंग कैपेसिटी। और DN अपॉन DT, जो DN अपॉन DT है वो क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्लियर? पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट,
के माइनस एन क्या है? के माइनस एन जो है वो साथ में क्या है? नंबर ऑफ एडिशनल इंडिविजुअल दैट इन्वायरमेंट कैन एकोमोडेट। ठीक है, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। आगे जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ उसमें ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा। मैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी लेकर आ रही हूँ कि एग्ज़ाम में जब कैरिंग कैपेसिटी, लॉजिस्टिक ग्रोथ से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कैरिंग कैपेसिटी की कर्व, कि इसकी कर्व कैसे होती है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल। एन आपको पता है, मैंने एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ में भी बता दिया था कि एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, और टी जो होता है वो होता है टाइम। यहाँ पे 0.0 है। ठीक है, यहाँ से ग्रोथ शुरू होने लगी तो ये आ गया ग्रोथ रेट इंक्रीज। यहाँ से ग्रोथ क्या जा रही है? सीधी इंक्रीज जा रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, कंपटीशन बढ़ गया, प्रेडेशन ज़्यादा हो गए, इन्वायरमेंट चेंज हो गया और पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगी, और एक टाइम पे आके पॉपुलेशन एक जगह रुक गई। जहाँ पे पॉपुलेशन रुक जाती है, वो स्टेशनरी फेज पे आ जाती है, तो उसको वहाँ पे आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जहाँ से पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगती है वो होती है पॉजिटिव पॉपुलेशन इंक्रीज, और जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगती है, ग्रोथ डिक्रीज होने लगती है, वहाँ पे आ जाती है नेगेटिव का। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको किस तरह से। और ये क्या होती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ की कर्व कैसे होती है? एस शेप कर्व होती है, एंड इसको क्या कहते हैं? सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर होगी? लॉजिस्टिक ग्रोथ की कर्व कैसे होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके कुछ केसेस होते हैं कि किस तरह से केस बन दिया है। जैसे देख लीजिए, केस बन दिया कि एन जो कि पॉपुलेशन नंबर है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वो बहुत ही ज़्यादा कम है कैरिंग कैपेसिटी से, तो क्या होगा? फॉर्मूला देखा ना आपने, फॉर्मूले में था के माइनस एन अपॉन के। तो अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एन से, तो क्या होगा? व्हेन एन इज मच लेस देन के, देन टर्म बिकम अप्रॉक्स 1। अगर एन बहुत ज़्यादा कम होगा के से, कैरिंग कैपेसिटी से, तो ये जो के एन माइनस एन है अपॉन के है, वो किसके अप्रॉक्स हो जाएंगे? 1 के। कैसे? एग्जाम्पल हमारे पास दिया है कि मान लीजिए के की वैल्यू है 200, क्लियर, एंड एन की वैल्यू है 2। अब के बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू एन, एन जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा के से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इस टर्म की? जो हमने फॉर्मूला देखा, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। आर क्या है, एन क्या है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कवर कर दिया। एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है, इंस्ट्रिक्ट फैक्टर होता है, एंड के माइनस एन अपॉन के। अब हमारे पास के की वैल्यू 200 दी है एंड एन की वैल्यू 2 दी है, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स हो जाएगी 1 के। अगर एन बहुत ज़्यादा छोटा के से, तो अप्रॉक्स 1 हो जाएगी। मीन्स डी एन टी अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन मल्टीप्लाई 1। तो क्या आएगा? आर एन मीन्स डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, और ये होता है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। केस 1 क्लियर हो गया, क्योंकि 1 होती है, अगर इतना नहीं लग रहा तो ये वैल्यू पुट करके देख लो, 200 माइनस 2 अपॉन 200। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 9.9 के इक्वल आएगी, जो कि 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या है? व्हेन n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू k, देन टर्म ऑफ k माइनस n इज ऑलमोस्ट बिकम 0। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास k की वैल्यू दी है 205 एंड n की वैल्यू दी है 203, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट इक्वल ही है।
ऑलमोस्ट इक्वल होगी तो के माइनस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्स 0। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन 205 माइनस 203 अपॉन 205। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक अप्रॉक्स आएगी 0.0097, जो ऑलमोस्ट इक्वल होती है 0 के। तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, और इसकी जगह आ जाएगा 0। जब 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो मीन्स डी एन अपॉन डी टी इक्वल होगा 0 के। केस 2 क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड में क्या है, द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज अचीव्ड एट हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी। ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कब अचीव किया जाता है, जब क्या होता है, रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट इक्वल होता है के अपॉन 2 के, मतलब कैरिंग कैपेसिटी का हाफ होता है। क्लियर। ये थे इसके कुछ केस। इसके अब ये जो हमने केस देखे, इनके हम न्यूमेरिकल में कैसे क्वेश्चन आते हैं और वैल्यू कैसे पुट करनी होती है वो मैं आगे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अभी हम देखेंगे इसके इम्पॉर्टेंट ग्राफ के बारे में। 3 ग्राफ है, लॉजिस्टिक कर्व के कितने ग्राफ थे, 3। तो चलिए एक सेकेंड, हाँ जी क्वेश्चन है और उसके बाद ठीक है। अब हम देख रहे हैं लॉजिस्टिक कर्व के ग्राफ, ग्रोथ के ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ वही है जिसमें एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बाई एक्सिस में क्या है एंड एक्स एक्सिस में क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कैसे आते हैं वो आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगी। तो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान सकती हैं कि बाई एक्सिस में एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जिसको हमने एन से डिनोट किया है, एंड टी मीन्स टाइम, और इसकी कर्व कैसे थी, एस शेप कर्व। कैसी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ की, एस शेप कर्व होती है, और जिसको सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट ग्राफ। जो इसका सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ में क्या, एक सेकंड लाइन, सेकंड ग्राफ में है डी एन टी अपॉन डी टी अपॉन एन, सॉरी एन, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। डी एन अपॉन डी टी मैंने आपको बता दिया चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम, और एन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और इसकी कर्व कैसे होती है, इस तरह की कर्व होती है। ठीक है, क्लियर। थर्ड जो कर्व है, सॉरी ग्राफ है, ग्राफ कैसे होता है, 1 अपॉन एन डी एन अपॉन डी टी। ये डेंसिटी का ग्राफ है, डेंसिटी, और इसका ग्राफ होगा ऐसे, डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती चलेगी, रिसोर्सेज कम और चेंज आता जाएगा पॉपुलेशन में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की डेंसिटी का कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ऑलवेज इंक्रीज करती है। ये 3 ग्राफ आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। हमने एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन भी देखे थे, और अब हम देखेंगे लॉजिस्टिक के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, लॉजिस्टिक कर्व के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ग्राफ से। ठीक है, क्या पूछा है, विच इज़ द करेक्टली लेबल विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम। डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ए पॉइंट क्या है, बी में दिया है डी एन टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। ये हमें पता है किसकी इक्वेशन होती है, एक्सपोनेंशियल की, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। डी एन, सी पे दिया है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ये हमने अभी देखा कि ये किसकी होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन होती है। क्लियर, टाइम टी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन नंबर जो है वो एन है। अब चलिए देखते हैं, कह रहे हैं बी जो है वो लॉजिस्टिक कर्व है। बी लॉजिस्टिक कर्व नहीं, एक्सपोनेंशियल कर्व है, क्योंकि ये इक्वेशन तो एक्सपोनेंशियल की, तो ये तो गलत है। सी जो है वो कैरिंग कैपेसिटी की है, बिल्कुल ठीक। मैंने आपको बताया लॉजिस्टिक ग्रोथ को क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, तो ये ठीक है। पर अगली दो भी देख ली। सी जो है वो एक्सपोनेंशियल की कर्व है, बिल्कुल नहीं, सी नहीं है, बी है। और ए जो है वो कैरिंग कैपेसिटी की कर्व है, नहीं।
तो करेक्टली मैच क्या है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्हल्स्टल पर्ल पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन। हमें पता है वर्हल्स्टल पर्ल इक्वेशन किसको कहते हैं, हमने अभी देखा लॉजिस्टिक ग्रोथ को, और लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन होती है dN/dt इक्वल टू Rn(k-1). बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी ये सारी एक्सपोटेंशन की है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड, इन नेचर ए गिवन हैबिटेट हैव enough source to spot maximum possible number beyond which no further growth possible। एक हैबिटेट है, उसमें रिसोर्सेज हैं, एनफ सोर्सेज है जो स्पॉट कर सकते हैं पॉसिबल नंबर तक, लेकिन उसमें हर टाइम ग्रोथ नहीं होती रहेगी, पॉसिबल नहीं, कुछ टाइम के बाद ग्रोथ होने के बाद ग्रोथ रुक जाएगी। और ये किसका डायग्राम था, लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। लॉजिस्टिक ग्रोथ का तो दिया नहीं है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी को भी क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्लियर। अब ये है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। इसमें बोला कैरिंग कैपेसिटी फॉर पॉपुलेशन इज, कैरिंग कैपेसिटी मीन्स के इक्वल टू 500। ठीक है, पॉपुलेशन साइज इज 400, n इज इक्वल टू 400 एंड आर मैक्स इज 0.1 मीन्स आर जो है वो 0.1 के इक्वल है। क्या करना है हमें आइडेंटिफाई, dN/dt निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है dN/dt इक्वल टू Rn k-n/k। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, dN/dt इक्वल टू R की वैल्यू 0.01 मल्टीप्लाई k की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 400, k की वैल्यू है 500 माइनस 400 एंड 500। ठीक है, क्लियर हो गया, वैल्यू पुट कर दी। आगे dN/dt इक्वल टू 400 को मल्टीप्लाई कर दो 0.01 से, क्या आएगा 000 एंड सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 000 एंड देन 000, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। आगे क्या है, 500 से 100, 400 चला गया 100, और 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। जब इसको करेंगे, ठीक है, जैसे 0 1.0 एंड 2 ज़ा 0, 0.25, तो मतलब dN/dt इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0.2, तो dN/dt क्या आ जाएगा 0.8। अब देखिए 8 है ऑप्शन में, यस। इस तरह से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज मीन के कैरिंग कैपेसिटी। के कैरिंग कैपेसिटी है नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पॉटेड इन रिसोर्सेज अवेलेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज अंडर ए पर्टिकुलर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया ग्राफ से, इसको ध्यान से समझना। इसमें हमसे पूछा है 3 ग्राफ है ABCD पॉपुलेशन में ग्रोथ में n एंड रिलेशन ऑफ n एंड टाइम। यहाँ पे क्या होगा, इस ग्रोथ में ये जो कर्व है इसमें यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ है, और यहाँ पे क्या आता है NT आता है टाइम के साथ। तो A में NT है, ठीक है क्लियर। फर्स्ट में NT देख लिया हमने, सेकंड में बाई एक्सिस में DNT नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन में बाई में लॉग नहीं होगा, एंड फोर्थ ऑप्शन में बाई में DNT नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा dNT/dt आता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ की कर्व है, और ये लॉग की कर्व है एक्सपोनेंशियल की। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, आगे हम कल देखेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, ये भी इसका पार्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी का। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी हो आपको, अगर इंफॉर्मेटिव लग रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आने वाली है। थैंक यू।